फ्रेंड्स, माय नेम इज अभिषेक चौधरी। मैं इलाहाबाद में डाई की प्रिपरेशन करता हूँ। फिलहाल मैं आपको डाइस के बारे में थोड़ा बताऊँगा। आई होप कि सारी डिस्कस करूँगा जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। मैं पासे के बारे में बात करूँगा, डाइस के। तो लगभग सभी को पता होगा कि डाइस दो प्रकार का होता है। पहला मानक, जिसको हम स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं, और दूसरा है साधारण पासा, जिसको हम ऑर्डिनरी डाइस बोलते हैं। तो हम चर्चा करेंगे मानक पासा के बारे में। मानक पासा होता क्या है? यदि किसी पासे के किसी भी दो निकटवर्ती अंकों को जोड़ने पर, यानी यदि किसी भी पासे के किसी भी दो निकटवर्ती अंकों को जोड़ने पर 7 न हो, क्या न हो? 7 न हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? मानक पासा कहते हैं, स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम देखेंगे 5, 3, 1। इसकी एक पासे की 3 सतह हैं। एक पासे में 6 सतह होती हैं, 3 दिखती हैं और 3 नहीं दिखती हैं। ओके, तो 3 पासे की 3 सतहें दिख रही हैं। तो इन 3 सतहों में हम देखेंगे, अगर 5 और 3 को जोड़ने पे क्या होगा? 8 होगा, अर्थात 7 नहीं हो रहा है। 5 और 1 जोड़ने पे 6 हो रहा है, भी 7 नहीं हो रहा है। 3 और 1 जोड़ने पे फिर भी क्या हो रहा है? 7 नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इसको हम क्या कहेंगे? मानक पासा। मानक पासा, ओके। लेकिन इसके विपरीत में अंकों का योग 7 होगा। यदि इसके विपरीत में, अगर विपरीत की बात करें, इसकी बात करेंगे तो 7 नहीं होगा, लेकिन इसके विपरीत की बात करें तो क्या होगा? 7 होगा। जैसे 5 और 2 को जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, 3 और 4 को जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, 6 और 1 को जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। यानी कि क्या है? इसका विपरीत है, ये मानक पासा का विपरीत है। इसी के बाद हम आ जाते हैं किस पे? ऑर्डिनरी पासा पे, साधारण पासा पे। इसका फार्मूला, मतलब इसका डिफिनेशन होता है, यदि किसी पासे के किसी भी दो निकटवर्ती अंकों का योग 7 हो, इसमें क्या हो? 7 हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? साधारण पासा कहते हैं। ओके, और इसी के विपरीत में छिपा हुआ अंकों का कोई भी नहीं, छिपे हुए अंकों का कोई भी अंक क्या हो? विपरीत हो सकता है। कोई भी अंक क्या हो सकता है? विपरीत हो सकता है। ठीक है, देखिए पासा है 4, 3, 2, यानी कि जोड़ने पे क्या हो रहा है? 4, 3, 7। ठीक, क्या है ये? मतलब किसी भी दो अंकों को जोड़ने पे क्या होना चाहिए? 7 आना चाहिए। अगर 7 आ गया तो क्या कहलाएगा? साधारण पासा कहलाएगा। 7 नहीं आएगा तो क्या कहलाएगा? मानक पासा कहलाएगा। यह हम देखते हैं, जैसे इसमें लिखा है कि छिपे हुए अंकों में से कोई भी अंक विपरीत अंक हो सकता है। जैसे विपरीत पूछ देता है, तो देखिए इसमें 4 है, 3 है, 2 है। तो मैं बोला हूँ कि 6, एक पासे में 6 सतहें होती हैं, 3 दिखती हैं और 3 नहीं दिखती हैं। तो 3 तो दिख रही हैं और 3 नहीं दिख रही हैं। तो अगर इनके विपरीत की बात की जाए तो विपरीत में से या तो 1 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है, या तो 6 हो सकता है। इतने हो सकते हैं। ओके, इतनी चीज़ें, आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। समझ में आई होगी तो कमेंट्स करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चैनल अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। ओके, मैं क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से थोड़ा समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि 5 के विपरीत सतह पर क्या होगा? यानी कि 5 के विपरीत सतह पर क्या होगा? एक पासा है जिसमें 5, 3, 4 दिया है। ठीक है, इसके पूछ रहा है 5 का विपरीत पूछ रहा है। 5 का विपरीत क्या होगा? तो 5 का विपरीत इसमें देखिए गाइस, क्या है कि 3, 4, 5, यानी 3 सतहें तो दिख रही हैं, 3 नहीं दिख रही। 3 दिखने वाली, ना दिखने वाली कौन कौन होंगी? 1 होगा, 2 होगा, 6 होगा, ये ना दिखने वाली है। लेकिन ये पासा कौन सा है? देखिए 4 और 3 को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अर्थात ये कौन सा डाइस है? साधारण डाइस है। यानी कि 7 जोड़ने पे क्या हो जाता है? साधारण पासा कहलाता है, साधारण पासा। ओके, अब साधारण पासा कहेंगे इसको। अब देखिएगा, इस 5 का विपरीत पूछा है तो 5 और 1 जोड़ेंगे तो 6 होगा, अर्थात 1 नहीं होगा। ठीक है, 5 और 6 5 11 हो जाएगा, अर्थात 6 भी नहीं होगा। तो अर्थात हम 5 और 2 को अगर ऐड करें, 5 + 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अतः हम ये कह सकते हैं कि 5 का विपरीत क्या होगा? 2 होगा।
ओके, इसको हम क्या कहेंगे, साधारण पासा कहेंगे। हम साधारण पासा का एक एग्जाम्पल आपको देके समझा दिए हैं, ऐसे सब होगा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। इसमें देखते हैं गाइस, यदि क्वेश्चन है, यदि दो ऊपर के सतह पर हो तो उसके पड़ोसी सतह पर कौन कौन अंक मिलेगा। यानी कह रहा है कि इस दो की बात कर रहा है। सबसे पहले तो हम ये डिफाइन करेंगे कि पासा है कौन सा। यानी 4 2 6 और 6 हो गया, ठीक है, 6 2 8 हो गया, अर्थात ये क्या है, साधारण पासा नहीं है। इसको हम क्या कहेंगे, मानक पासा कहेंगे। ओके, अब इसमें देखिएगा, इस कहे क्या रहा है क्वेश्चन में कि 2 को क्या कर दिया जाए, ऊपर कर दिया जाए। अगर 2 को हम क्या कर देंगे, ऊपर कर देंगे, 2 को हम ऊपर कर देंगे, तो इसमें से आपको ढूंढना है सबसे पहले तो कोई भी सतह, ठीक है, जोड़ने पे क्या नहीं होनी चाहिए, 7 नहीं होनी चाहिए, 7 नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर 7 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, साधारण पासा हो जाएगा। नहीं जुड़ेगा, 7 जोड़ने पे नहीं आएगा, 2 सतहें जोड़ने पे 7 नहीं हुआ तो क्या होगा, मानक पासा होगा। तो यहाँ हम देखेंगे, हम इसको विकल्प से लेके चलेंगे गाइस, ध्यान दीजिएगा। अगर देखिए हमको 2 का विपरीत पूछा है, क्या पूछा है, 2 का विपरीत, ठीक है, तो हम उसी के थ्रू उसको सॉल्व करेंगे। अगर 4 और 2 करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले इसमें देखेंगे, ध्यान देंगे, इसको हम लेके नीचे चलते हैं। 5 और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7, अर्थात इसमें 5 है तो 5 2 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, अर्थात क्या है, ये मानक पासा नहीं है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, विकल्प गलत हो जाएगा। फिर इसमें भी 5 दिया है, 5 और 2 जोड़ने क्या होगा, 7 हो जाएगा। हम सबको ध्यान नहीं देंगे, पहले एक को देखेंगे। अगर 5 है तो 5 और 2 जोड़ने पे 7 आ ही जा रहा है, तो फिर दूसरे को क्यों चेक करेंगे। तो 5 और 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, अर्थात ये भी क्या है, गलत है। फिर इसमें भी देखेंगे इस 5 है तो 5 और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा, अर्थात ये भी गलत है। अब इसमें हम ध्यान देंगे कि 4 और 2 जोड़ने तो 6 होगा, 6 2 8 होगा, 3 2 5 होगा, 2 1 3 होगा, अर्थात ये क्या है, इसमें 5 नहीं है, जोड़ने पे कोई भी संख्या 7 नहीं हो रही है, अर्थात यह विकल्प हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। अर्थात ये क्या है, आपका मानक पासा है। मानक पासा के अंतर्गत ऐसे हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, यानी जोड़ने पे 7 नहीं होना चाहिए, इसको हम क्या बोलते हैं, मानक पासा बोलते हैं। ओके गाइस, ध्यान दीजिएगा, जैसे डाइस में हम आपको 5 डाइस में हम आपको 5 रूल्स बताएंगे, 5 रूल्स, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, रूल नंबर 5, यानी कि 5 रूल्स बताएंगे और उसी 5 रूल पे आपका पूरा डाइस बेस्ड रहेगा, ठीक है। यानी कि मैं आई होप मैं ये कह सकता हूँ कि 5 रूल अगर आप पूरे अच्छे ढंग से जान जाएंगे तो आप पासे से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके गाइस, अभी फ़िलहाल मैंने पासे के बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस कराया है, यानी कि पासा ऐसे इतना ऐसे होता है, मानक पासा, साधारण पासा, इनकी इतनी चीज़ें हमने आपको इंट्रोड्यूस कराई है। तो उसके बाद हम लेके चलते हैं आपको रूल पे। तो रूल नंबर 1 देखते हैं गाइस, यानी कि रूल नंबर 1 देखते हैं। रूल नंबर 1 कहता क्या है, रूल नंबर 1 यानी कि एक सतह का 4 निकटवर्ती और एक विपरीत सतह होता है, यानी कि एक सतह का 4 निकटवर्ती, यानी कि कोई सतह ले लेंगे, उसका 4 निकटवर्ती सपोज दैट उसका विपरीत होता है। जैसे देखेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यानी कि एक पासे में 3 है, 3, ठीक है। अगर कह दे कि 3 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा, तो हम ऐसे निकालेंगे 3, यानी कि इसमें देखेंगे 1 है, 2 है, तो 1 और 2 लिख लेंगे। इसमें देखेंगे 1 है, तो सपोज दैट हमने यहाँ 1 लिख लिया तो 1 नहीं लिखेंगे। फिर देखेंगे 5 है, 5 लिख लेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे 2 है तो 2 भी लिख लिया गाइस। यहाँ पे 4 है, 4 नहीं लिखे हैं तो 4 लिख लेंगे, यानी कि इतनी चीज़ें लिख लें। हमें बोला है मैंने कि एक पासे में 6 सतह होती हैं, तो हमने 1 2 3 4 5 सतह लिख लिया है, अर्थात कौन सी सतह बाकी है, 6, यानी कि 6 डिजिट बाकी है, और यही क्या होगा, 3 का विपरीत हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो पहला फर्स्ट रूल इसी
उसके तहत आपको सॉल्व करना है। यानी कि आप ऐसे देख लेंगे, ठीक है, यानी कि कोई 3 सतहें बराबर होंगी, ठीक है, उसको लेकर के उससे आप सॉल्व कर लेंगे। ओके, इसी के थ्रू गाइज हम इस पे कुछ और क्वेश्चंस कराएंगे जो कल कराया जाएगा। फिलहाल आपको ये कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हमें सपोर्ट करिए, ताकि अगर अच्छा लगता है तो उत्साह बढ़ाइए, चैनल सब्सक्राइब करिए। ओके।